Hello students, let's start a new chapter in our moral science book. Okay, so get ready with your book students. Today we will start a new lesson, lesson number 2. Which student lesson? Lesson number 2. The name of the lesson is The Supreme Father. Okay students, in moral science today we start lesson 2. A new lesson. The name of the lesson is The Supreme Father. Okay students, in my previous video I have gave you a model reading. I hope that you all have read and underlined the hard words in your book students. So today I will explain this lesson word by word. Okay students, first of all the name of the lesson is The Supreme Father. The meaning of this lesson is Supreme Father का means होता है हमारे परम पिता. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गॉड इज द सुप्रीम फादर. गॉड जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, वो हमारे सुप्रीम फादर होते हैं, हमारे परम पिता होते हैं. ही हैज क्रिएटेड ऑल द पीपुल, बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा. उन्होंने ही क्रिएट किया है, सारी चीजों की रचना की है, निर्माण किया है, बनाया है. किसको? इस संसार में, इस वर्ल्ड में, इस पृथ्वी पर जितने भी पीपुल हैं, जितने भी लोग हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं एक्सेट्रा, जो भी चीजें हैं, उसे क्रिएट किया है. किसने? गॉड ने. ही हैज ग्रोन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन फॉर द फूड ऑफ दीज लिविंग बींग्स. हम जो लिविंग बींग्स हैं, या फिर हम ह्यूमन बींग्स हो गए, या वो एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, जो भी लिविंग बींग्स हैं, उनके लिए गॉड ने बहुत से प्लांट्स बनाए हैं, वेजिटेशन बनाए हैं, क्रॉप्स बनाए हैं, जिससे हम लोग जो है अपना फूड जो है बना सके, खाना बना सके, हम उसे खाकर जीवित रह सके. गॉड हैज मेड कोल्ड नाइट एंड हॉट डेज. गॉड ने कुछ कोल्ड नाइट्स भी बनाए हैं, ठंडी रातें, और हॉट डेज, गर्म दिन भी बनाए हैं. गॉड हैज प्रोवाइडेड अस वाटर इन द फॉर्म ऑफ रिवर, स्ट्रीम, लेक, सीज, ओशियन एक्सेट्रा. गॉड ने हमें पानी, वाटर मीन्स पानी, प्रोवाइड कराया है, दिया है. किसके फॉर्म में? रिवर के फॉर्म में, स्ट्रीम्स के, लेक्स के, तालाब के रूप में, नदी के रूप में, समुद्र के रूप में, महासागर के रूप में हमें गॉड ने पानी जो है प्रोवाइड कराया है. फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेटिंग आवर क्रॉप्स. किस लिए? हमें ड्रिंकिंग करने के लिए, पानी पीने के लिए, और इरिगेटिंग मीन्स होता है फसल की सिंचाई करने के लिए. कोई भी प्लांट्स हो गया, या फिर कोई भी फील्ड है जहाँ पे हम फसल उगाते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, उसे इरिगेटिंग की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है. तो वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी हमें गॉड ने ही प्रोवाइड कराया है. या तो वो रिवर के रूप में प्रोवाइड कराया है, या लेक के रूप में, या पॉन्ड के रूप में, जहां से भी पानी मिलता है वो हमें गॉड ने प्रोवाइड कराया है. गॉड इज काइंड. गॉड इज द सुप्रीम फादर ऑफ अस. भगवान जो है ये बहुत ही दयालु है हमारे लिए, और हमारे परम पिता है. ही इज ओमनी प्रेजेंट. गॉड जो है वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बट हमें दिख नहीं सकते हैं. हम उन्हें फील कर सकते हैं, हम उन्हें महसूस कर सकते हैं. ही इज एवरीवेयर. गॉड जो है वो हर जगह है. एवरीवेयर मीन्स हर एक जगह. प्रे टू गॉड एंड गेट हिज ब्लेसिंग्स. इसलिए स्टूडेंट्स हमेशा प्रे करना चाहिए और गॉड की ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद लेने चाहिए. और एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज, भगवान जो होते हैं वो हमारे माता पिता और हमारे गुरु में जरूर बसते हैं. इसलिए स्टूडेंट्स अगर आपको गॉड को देखना है तो अपने पेरेंट्स का प्रे करिए, उनके ब्लेसिंग्स लीजिए. यू आर द स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड. और आप जो हैं गॉड के बहुत ही स्पेशल क्रिएशन है. Only human being can understand God well. He can do God deeds for the betterment of the living beings. केवल ह्यूमन बींग्स जो हैं वही समझ सकते हैं गॉड हमारे लिए कौन कौन सी चीजें हमेशा अच्छे से अच्छा करते हैं, और हमारे बेटरमेंट के लिए गॉड हमेशा रहते हैं. गॉड इज ऑलवेज देयर विद इन यू. हैव फेथ इन गॉड. गॉड जो है हमेशा आपके साथ है, और हमें हमेशा गॉड पे बिलीव, फेथ मीन्स होता है बिलीव, विश्वास रखना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, रीड दिस स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम अ हंटर एंटर्ड द फॉरेस्ट एंड फाउंड अ बेबी डियर. एक बार की बात है,
एक फॉरेस्ट था, जंगल था, वहां पे एक हंटर मीन्स शिकारी, एंड इंटर्ड मीन्स उस जंगल में घुसता है एक शिकारी. He aimed his arrow at it. Sorry, one line is missing here. A hunter entered the forest and found a baby deer. एक बार की बात है, एक जंगल में एक शिकारी घुसता है और खोजते हुए देखता है एक बेबी डियर. बेबी डियर मीन्स हिरन का छोटा सा बच्चा, बेबी उसका. He aimed his arrow at it. उसने अपना जो एरो रहता है, तीर जो होता है, वो किसके ऊपर निशाना करता है? उस बेबी डियर पे. When the mother deer saw the hunter, she was alarmed, but she could not immediately think of a plan to save her baby. जैसे ही मदर डियर देखती है, जो बेबी रहता है उसकी माँ जैसे देखती है कि एक हंटर जो है मेरे बच्चे के ऊपर निशाना किया हुआ है, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, वो उस समय थिंक नहीं कर पाती है, सोच नहीं पाती है कि उसे क्या करना चाहिए. She started praying to God's name for His mercy and on her baby. वो तो क्या करती है, इमीडिएट प्रे करना शुरू करती है गॉड से कि मेरे बेबी को बचा लो भगवान प्लीज. Now as the hunter was about to release his arrow, अब जैसे ही हंटर जो था, शिकारी जो था, अपना एरो रिलीज करने वाला था, मीन्स छोड़ने वाला था, निशाना जो है अपना लगा के बस अपने तीर को छोड़ने ही वाला था, किसके ऊपर? उस हिरन के बच्चे के ऊपर. तभी अ सडन मीन्स अचानक, सडन एंड लाउड रोर ऑफ लॉयन फ्राइटेंड हिम. एक लॉयन का बहुत ही तेज रोर मीन्स दहाड़ना. लॉयन का जो दहाड़ होता है बहुत ही तेज से एक लॉयन जो है दहाड़ता है, जिससे हंटर जो है फ्राइटेंड हो जाता है, डर जाता है. बट द हंटर्स एरो मिस्ड हिट्स टारगेट. और तभी क्या होता है, वो तीर तो छोड़ता है बट उसका टारगेट जो होता है बेबी डियर वो मिस कर जाता है. वो डर जाता है लॉयन की दहाड़ से, तो उसका टारगेट मिस कर जाता है. द हंटर रैन अवे फॉर हिज लाइफ एंड द बेबी डियर ऑल्सो एस्केप्ड टू इट्स मदर. और हंटर जो रहता है वो सोचता है कि अब लॉयन जो है आके उसे खा जाएगा, तो वो अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए वहां से इमीडिएट भाग जाता है और वो जो बेबी डियर होती है वो भी बच जाती है. मदर डियर इम्प्रेस्ड हर डियर चाइल्ड. जो मदर डियर रहती है अपने बच्चे को गले से लगा लेती है. शी थैंक अ गॉड 1000 times एंड वेंट अवे विथ हर बेबी. और वो गॉड का शुक्रिया करती है बहुत ही बार वो गॉड का शुक्रिया करती है और बेबी डियर के साथ अपने रास्ते पे वो निकल जाती है. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, गॉड जो होते हैं वो सभी के लिए एक ही होते हैं. गॉड इज ओनली वन. गॉड जो है वो सभी के लिए एक होते हैं. ऐसा नहीं है कि हमारे लिए गॉड अलग होंगे और उसके लिए अलग होंगे, ऐसा नहीं. जब भी गॉड के जो भी बच्चे हैं, जो भी हैं, वो अगर परेशानी में है तो गॉड उनकी हेल्प जरूर करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज. टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन इज God is only. First one is God is only. 1 और 100. God जो है हम सब के लिए एक है या बहुत सारे hundreds हैं? God हम सब के लिए एक है. So you have to take on 1. Only 1. Then second, pray to God and get His. God का प्रे करना चाहिए और उनसे क्या लेना चाहिए? मनी या ब्लेसिंग्स? मनी मीन्स पैसे, ब्लेसिंग्स मीन्स आशीर्वाद. गॉड का प्रे करके हमें उनके ब्लेसिंग्स लेने चाहिए. सो यू हैव टू टेक इन फ्रंट ऑफ द ब्लेसिंग्स. थर्ड वन इज द हंटर एम्ड हिज एरो एट मदर डियर और बेबी डियर. जो हंटर था, शिकारी, उसने अपना एरो को किसको एम किया था? किसके ऊपर निशाना किया था? मदर डियर या बेबी डियर? Baby deer. Yes, the right answer is baby deer. Baby deer. Then after that, fill in the blanks. Students, you can see that in yellow box there are some words given for your help. So with the help of words, you have to fill the exercise B. Fill in the blanks. Number 1 is God lives. गॉड कहाँ रहते हैं?
everywhere. God lives everywhere. God हर जगह रहते हैं. Second number is dash had made this world. इस वर्ल्ड को किसने बनाया है? God ने. Third is a hunter entered the dash and found a baby deer. Hunter कहाँ पे इंटर करता है, कहाँ घुसता है? फॉरेस्ट में. हंटर कहाँ इंटर करता है? फॉरेस्ट में. Fourth number, how dash is our God? Last one we have to fill, merciful. Okay. Then in exercise C, students, take the true and cross the false statements. You have to take in front of the true statement and false in front of the false statement. Okay, students. So let's start from number 1. We should pray God for His blessings. हमें God का pray करना चाहिए उनके blessings लेने के लिए. Yes. So in number C, 1 is true. Aman's father had made this country. अमन के फादर जो है उन्होंने ये कंट्री बनाया है? No. Who has made this country? God has made this country. God lives everywhere. Yes, God lives everywhere. The hunter frightened hearing the roar of a lion. जो शिकारी रहता है वो डर जाता है lion का roar सुन के. Yes. Then after that match it. Students, the exercise D and E is your homework. Okay, students, the exercise D and E is your homework. You have to do in your book. And also on page number 12, fun to do. Write the first letter of the given pictures. यहाँ पे कुछ figures दिए हुए हैं students. You can see here. यहाँ पे कुछ figures दिए हुए हैं. आप देख सकते हैं. आपको उनके फर्स्ट लेटर लिखने हैं. लाइक दिस फिगर इज ऑफ हॉर्स. द फर्स्ट लेटर ऑफ हॉर्स इज एच, सो यू हैव टू राइट हियर एच. दिस फिगर इज बियर. द फर्स्ट लेटर ऑफ बियर इज बी, सो यू हैव टू राइट हियर बी. देन नेक्स्ट इज लॉयन. द फर्स्ट लेटर ऑफ लॉयन इज एल, सो यू हैव टू राइट हियर एल. देन लास्ट इज फिश. The first letter of fish is F. So you have to write here F, students. Okay. So your homework is exercise D and E. Students, this is your homework, exercise D and E. You have to do this exercise D and E in your book. Okay, students. So we have complete the lesson 1. Explanation and exercise A, B, C in our book. Okay, students. And next day I will tell you that how could you write lesson 2 in your copy. Okay, students. So done your homework and have a good day.